रात के करीब 12 बजे थे। देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एक टेक्नोलॉजी शिपमेंट को भारी सुरक्षा के बीच उसकी मंजिल की ओर भेजा जा रहा था। जीपीएस चालू था, कंट्रोल रूम निगरानी कर रहा था और हर सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय था। लेकिन कुछ घंटों बाद जब कंटेनर खोला गया तो 550 करोड़ रुपए का संवेदनशील सामान गायब था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि न सील टूटी थी, न ट्रक गायब हुआ था और न ही कोई अलार्म बजा था। आखिर इतनी बड़ी चोरी हुई कैसे? यही की सबसे रहस्यमयी हाईटेक लूट की कहानी। दिसंबर 2022 की ठंडी रात थी। कांडला पोर्ट पर सामान्य दिनों की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षा तैनात थी। समुद्र से उठती ठंडी हवाओं के बीच कंटेनर यार्ड रोशनी से जगमगा रहा था। बंदरगाह के एक विशेष सेक्शन में एक हाई वैल्यू शिपमेंट को रवाना करने की तैयारी चल रही थी। कंटेनर के भीतर रखे थे एडवांस प्रोसेसर, क्वांटम कम्युनिकेशन यूनिट्स, एन्क्रिप्शन मॉड्यूल और विशेष इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जिनका इस्तेमाल देश के एक महत्वपूर्ण तगरान में होना था। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार इन उपकरणों की कीमत लगभग 550 करोड़ रुपए थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के लिए इनकी असली कीमत पैसे से कहीं ज्यादा थी। रात लगभग 12:20 पर सभी दस्तावेजों की जांच पूरी हुई। डिजिटल सील स्कैन की गई। कंटेनर को एक विशेष ट्रक पर लादा गया और ड्राइवर सुरेश वर्मा को अंतिम निर्देश दिए गए। उसके साथ उसका सहायक विनोद भी मौजूद था। दोनों को केवल इतना बताया गया था कि यह सामान्य माल नहीं है और रास्ते में किसी भी व्यक्ति के कहने पर वाहन नहीं रोकना है। कुछ ही मिनटों बाद ट्रक पोर्ट से बाहर निकल गया और हाईवे की ओर बढ़ने लगा। कई मॉनिटर पर अलग अलग कैमरों की लाइव फीड दिखाई दे रही थी। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन का सूत्रधार कौन था? उसे जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। उसका नाम था आर्यन खन्ना। कभी वो एक प्रसिद्ध साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ था। कई बड़ी कंपनियां उसकी सलाह पर अपने नेटवर्क सुरक्षित करती थी। लेकिन कुछ वर्षों पहले वो अचानक गायब हो गया और फिर उसका नाम कई अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध मामलों में सामने आने लगा। आज वो फैंटम नेटवर्क नाम के एक गुप्त संगठन का प्रमुख था। आर्यन खन्ना ने स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, टारगेट मूव कर चुका है। उसके साथ बैठा एक युवक बोला, जीपीएस स्पूफिंग सक्रिय है। दूसरे ने कहा, सर्वेलेंस नेटवर्क पर भी हमारा नियंत्रण है। आर्यन खन्ना हल्का मुस्कुराया और बोला, तो अब असली खेल शुरू होता है। उधर सुरेश वर्मा को सब कुछ सामान्य लग रहा था। हाईवे लगभग खाली था। ट्रक अपनी स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि कंट्रोल रूम की स्क्रीन पर दिखाई देने वाली लोकेशन और वास्तविक लोकेशन में अब अंतर आ चुका था। फैंटम नेटवर्क ने ट्रैकिंग सिस्टम को भ्रमित कर दिया था। करीब 1 घंटे बाद ट्रक एक ऐसे हिस्से में पहुंचा जहां सड़क मरम्मत का काम होता हुआ दिखाई दे रहा था। आगे बैरिकेड्स लगे थे। पीली चेतावनी लाइटें चमक रही थीं। कुछ लोग सड़क कर्मचारियों जैसी वर्दी पहने हुए थे। एक व्यक्ति ने हाथ उठाकर ट्रक रोकने का संकेत दिया। आगे एक्सीडेंट हुआ है, डायवर्जन लेना पड़ेगा, उसने कहा। सुरेश वर्मा को जरा भी संदेह नहीं हुआ। उसने ट्रक को बताए गए रास्ते पर मोड़ दिया। सेटअप नकली था। महीनों की योजना के तहत इसे केवल इसी रात के लिए तैयार किया गया था। कुछ मिनट बाद ट्रक एक सुनसान औद्योगिक क्षेत्र में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही 3 काली एसयूवी अचानक सामने आकर रुक गईं। कुछ नकाबपोश लोग तेजी से बाहर निकले, लेकिन वे सामान्य अपराधियों की तरह नहीं थे। उनके पास हथियारों से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण थे। पोर्टेबल सर्वर, डिजिटल स्कैनर, सिग्नल जैमर और विशेष क्लोनिंग डिवाइस। उन्होंने कुछ ही सेकंड में कंटेनर की डिजिटल सील स्कैन की। दूसरा ट्रक लाया गया, जो पहले ट्रक जैसा ही दिखाई देता था। उसका रंग, लोगो और पहचान लगभग समान थी। इसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा ऑपरेशन जिसने बाद में जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया। विशेष हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से असली कंटेनर हटाया गया और उसकी जगह एक नकली कंटेनर लगा दिया गया। नकली कंटेनर के भीतर केवल इलेक्ट्रॉनिक कबाड़, पत्थर और बेकार धातु रखी गई थी। पूरी प्रक्रिया मुश्किल से 18 मिनट में पूरी हो गई। इसके बाद सुरेश वर्मा और विनोद को धमकी देकर वापस मुख्य मार्ग पर भेज दिया गया। उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने किसी को सच बताया तो उनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। सुबह जब ट्रक अपने निर्धारित वेयरहाउस पहुंचा तो सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। दस्तावेज सही थे, डिजिटल सील वैध थी, कंटेनर नंबर भी वही था। लेकिन जैसे ही कंटेनर खोला गया, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। करोड़ों रुपए का संवेदनशील उपकरण गायब था। उसकी जगह केवल स्क्रैप पड़ा हुआ था। कुछ ही घंटों के भीतर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच गया।
जांच की जिम्मेदारी साइबर विशेषज्ञ अधिकारी प्रिया शर्मा को सौंपी गई। शुरुआती जांच में ही उन्हें समझ आ गया कि ये कोई सामान्य चोरी नहीं है। ट्रक की ट्रैकिंग प्रणाली के साथ दूर बैठकर छेड़छाड़ की गई थी। इसके अलावा हाईवे के कई कैमरों की रिकॉर्डिंग में भी संदिग्ध गड़बड़ी मिली। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जिस कंपनी ने यह शिपमेंट मंगवाया था, उसका एक कर्मचारी घटना से 2 दिन पहले अचानक गायब हो गया था। उसका नाम था रोहन शर्मा। उसके लैपटॉप से एक एन्क्रिप्टेड फाइल बरामद हुई, जिसमें केवल एक शब्द लिखा था, फैंटम। यहीं से जांच ने नया मोड़ लिया। अगले कई हफ्तों तक साइबर सेल ने डार्क वेब, एन्क्रिप्टेड सर्वर और संदिग्ध डिजिटल नेटवर्क की जांच की। धीरे धीरे एक विशाल नेटवर्क सामने आने लगा। पता चला कि फैंटम नेटवर्क केवल भारत में ही नहीं, बल्कि कई देशों में सक्रिय था। उनका लक्ष्य बैंक लूटना नहीं था, तकनीक, रक्षा उपकरण और महत्वपूर्ण डेटा को निशाना बनाते थे। इसी दौरान जांच एजेंसियों को एक और झटका लगा। चोरी किया गया सामान अभी तक देश से बाहर नहीं गया था। इसका मतलब था कि अपराधी किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। कुछ महीनों की निगरानी के बाद एक गुप्त सूचना मिली कि राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में स्थित एक बंद डेटा सेंटर में संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन सैंड शैडो। रात के अंधेरे में विशेष बलों ने डेटा सेंटर को चारों तरफ से घेर लिया। अंदर दाखिल होने पर उन्हें दर्जनों सर्वर, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम और चोरी किए गए उपकरणों का बड़ा हिस्सा मिला। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खोज थी एक विशाल डिजिटल मैप, जिसमें देश भर के कई संवेदनशील शिपमेंट रूट चिन्हित थे। अब ये साफ हो चुका था कि 550 करोड़ रुपए की चोरी केवल शुरुआत थी। फैंटम नेटवर्क देश के महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को निशाना बना रहा था। ऑपरेशन के दौरान आखिरकार मुख्य कंट्रोल रूम तक पहुंच बनाई गई। वहां आर्यन खन्ना मौजूद था। उसके सामने कई स्क्रीन चल रही थी। उसने अधिकारियों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लोग सोचते हैं कि सिस्टम सुरक्षित है, मैं सिर्फ उनकी असली कमजोरी दुनिया को दिखाता हूं। इसके तुरंत बाद पूरे डेटा सेंटर में अलार्म बजने लगे। आर्यन खन्ना ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल सक्रिय कर दिया था। सर्वर अपने डेटा को नष्ट करने लगे। कमांडो उसकी तरफ बढ़े, लेकिन वो पीछे बने गुप्त रास्ते की ओर भाग निकला। किलोमीटर लंबा पीछा शुरू हुआ। रेगिस्तान की सुरंगों, परित्यक्त खदानों और अंधेरी सुरंगों से गुजरते हुए सुरक्षा बल उसके पीछे लगे रहे। आखिरकार वो एक गहरी खाई के किनारे पहुंच गया। सामने कोई रास्ता नहीं था। अधिकारी उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कह रहे थे। कुछ क्षणों तक वो चुपचाप खड़ा रहा, फिर मुस्कुराया और अंधेरे में छलांग लगा दी। कई दिनों तक खोज अभियान चला। खाई और आसपास के इलाके की तलाशी ली गई, लेकिन आर्यन खन्ना का कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला। ऑपरेशन में चोरी किया गया अधिकांश सामान बरामद हो गया। फैंटम नेटवर्क के कई सदस्य गिरफ्तार हुए। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने कई कमजोरियों को भी दूर किया। लेकिन आज भी इस मामले से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल अनुत्तरित है। क्या आर्यन खन्ना उस खाई में मारा गया था, या वो अब भी कहीं छिपकर किसी नए सिस्टम को तोड़ने की योजना बना रहा है? और शायद यही सवाल इस पूरी घटना को एक साधारण चोरी नहीं, बल्कि देश की सबसे रहस्यमयी हाईटेक लूट की कहानियों में शामिल कर देता है। अगर इस रहस्यमयी हाईटेक थ्रिलर ने आपको अपनी सीट से बांधे रखा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से आर्यन खन्ना की अगली चाल क्या होगी। क्या वो फिर से किसी नए मिशन पर निकलेगा? ऐसी ही रोमांचक, दिल की धड़कन बढ़ा देने वाली काल्पनिक कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देखें कि वो आर्यन खन्ना के बारे में क्या सोचते हैं।